आज इस भारत बंद में हमारे सभी महागठबंधन के साथी जितने भी यहाँ लोग हमारे सम्मानित नेतागण, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आज इस बंद को सफल बनाने में सब लोग का सहयोग रहा। ये बंद कृषि कानून बिल को लेके, जातीय जनगणना को लेके, बेरोजगारी के मुद्दे को लेके आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा चरणबद्ध आंदोलन जो लगातार चलाया जा रहा है। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष मदन मोहन झा जी के अनुसार पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथियों के साथ इस भारत बंद को सफल बना रही है। हम आज सभी लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि इस बंद के समर्थन में जो हमारे किसान भाइयों के लिए जो ये बंद किया गया है और इस कृषि कानून बिल को अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो आगे आने वाले समय में भी इसी तरह चरणबद्ध आंदोलन सभी विपक्षी पार्टियों के साथ किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय महागठबंधन। अब बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। अब हम राजद के प्रखंड अध्यक्ष बरसाती चा से आग्रह करेंगे जो अपना बात को रखे किसान के समर्थन में। धन्यवाद। जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं मेरी तरफ से उनका धन्यवाद है। हर पार्टी मिल करके, हर जितने भी बिहार के विपक्ष के लोग हैं, ये सब मिल करके हम लोगों ने आज आंदोलन किया। इसमें हमारे सारे पार्टी का सहयोग मिला है और मेरा मुख्य मांग यही था कि पहला नंबर एक कि जो काला कानून को जो बहाल किए हैं किसानों के लिए उसको वापस लें। नंबर 2 कि गरीब गुरबा जो परेशान हो रहे हैं और हर तरह से जो तेल की कीमत बढ़ रहा है, अभी जो तेल का कीमत 110 रुपये कड़ुआ तेल का था वो गरीबों मिस्किनों को अभी 210 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है। ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, इसके विरोध में हम लोगों ने साथ दिया है और हमारे जितने भी साथी हैं ये लोग सब आदमी मिल कर के इसी का विरोध कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सारे आदमी इसमें सहयोग करें, इसलिए कि ये जनहित में बहुत ज़रूरी है। अगर जनहित में गरीब गुरबा इस तरीके से परेशान रहेगा तो कभी भी कल्याण नहीं होगा। कुछ लोग अपनी वोट की राजनीति के लिए कुछ लोग बहका के इधर से उधर कर करके अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कल क्या होगा। आज हम लोगों को परेशानी हो रही है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग करें और ये आंदोलन आज ही नहीं है, ये आंदोलन जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। इसमें सारे आदमी हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग दीजिएगा। ये आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, हर गरीब गुरबों के लिए किया जा रहा है और इसमें सहयोग अगर आपका नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे प्रखंड अध्यक्ष रामदयाल बाबू कुछ कहेंगे। इतना तोरा नहीं ताकत ही देह में जो जोर जोर से बोलिए ना माइक कहलियो रहा आवाज अपने वाला तो हमरा सुनाइए न पड़ा। उपस्थित सज्जनों, अभी आप जिस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं यह कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। आखिर इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है, कानून क्या है, क्या कानून बना जो सारा किसान आज कई वर्षों से देश के विभिन्न बॉर्डरों पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। आप समझिए कि कानून क्या बना और क्या होना चाहिए। सरकार ने एक कानून बनाया MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें यह कहा जाता है
कि आपके गेहूं का, मकई का, बाजरा का जितना किसान द्वारा उत्पादक वस्तु है उसका कीमत एक सरकार ने तय किया है। सरकार के तय के अनुसार 1900 कुछ रुपया गेहूं, 1800 कुछ रुपया मकई, इस तरह से सभी अन्न का कीमत अलग अलग देश के विभिन्न प्रदेशों में जहां बाजरा का उपज होता है, जौ का उपज होता है, सबका कीमत लागू कर दिया गया है। लेकिन सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आपका सामान खरीदा जाए। आपका गेहूं अभी बिक रहा है 1500 में, 1300 में, 1400 में, फिर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप ले जाके अपने सामान को बेच के और पैसा लेके किसानगिरी में खर्च करिए। दूसरा कानून यह सरकार ने बनाया, बहुत लंबा चौड़ा इसका कार्यक्रम है, फिर आगे कभी बताएंगे। दूसरा कानून सरकार ने बनाया, पहले सरकार के द्वारा, विभिन्न सरकारों के द्वारा यह निर्णय लिया जाता था कि कोई भी एक बड़ा व्यापारी एक निश्चित दाम के अंदर और निश्चित वस्तु इकट्ठा करे। यह नहीं कि हजारों हजार, करोड़ों करोड़ों मन कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा व्यापारी इकट्ठा कर ले और किसान के सारा माल को संग्रह करके और उसको फिर अपने अनुसार कीमत लगावे। इसलिए सरकार ने बड़े व्यापारियों पर यह प्रतिबंध लगाया था कि एक निश्चित कीमत के बाद आप सामान का रख रखाव नहीं कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस निर्धारित जो इकट्ठा करने का समय था उसको हटा करके और इस बात की छूट दे दिया कि कोई भी व्यापारी जितना चाहे उतना गल्ला इकट्ठा कर सकते हैं, उतना गल्ला अपने पास रख सकते हैं। इसलिए कि जमाखोरों का सरकार के द्वारा यह पहल कर दिया गया कि तुम जमाखोर जितना जमा करके और किसान के द्वारा उत्पादित सामान पर कीमत अपने अनुकूल लगाओ। आप एक खेत में गेहूं या मकई या कोई फसल पैदा करते हैं तो 6 महीना के अंदर आपको एक राशि का आमदनी मिलता है, क्या कहते हैं, और जो जमाखोर है वह 15 दिन और 1 महीना के अलावा जमाखोर आपसे ज़्यादा लाभ लेता है। तो जमाखोर पर प्रतिबंध उठा दिया गया, जमाखोर अब अपने मन के अनुकूल काम करेगा। तीसरी कि जो दिल्ली के आसपास के लोग थे, जहां यह आंदोलन बहुत बड़ा स्वरूप में चल रहा है, वहां पुलाव जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसा एक कानून बनाया गया था किसान के विपरीत कि अगर कोई किसान अपना पुलाव जलाता है तो उसको 3 साल का सजा और 5 लाख का जुर्माना होगा। अब बताइए कि छोटा छोटा किसान, आप अपना ठठेरा नहीं खेत में जलाइएगा, आप अपना गेहूं का जो एक्स्ट्रा डांट होता है, फालतू डांट होता है, उसमें आग नहीं लगाइएगा। अगर उसको ठठेरा को आप जलाइएगा तो आपको जुर्माना किया जाएगा, आपको जेल दिया जाएगा। तो ऐसे कानून पर आपके देश के किसान, आप ही के जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, बरसों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार जबरदस्ती कानून बना के, और क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या? किसान के हमरा बहुत किसान के हमरा बहुत, और इस तरह से किसानों पर प्रतिबंध लगा के, किसानों के उत्पादक क्षमता पर प्रतिबंध लगा के किसान का दोहन पूंजीपतियों के द्वारा कराया जाता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि यह महागठबंधन ने जो व्यवस्था किया है, भारत बंद का ऐलान किया है, आप किसान बंधुओं इसमें काफ़ी
संख्या में आके सहयोग करिए और सहयोग करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और जब आप सहयोग करिएगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा, तभी आपके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। सरकार के सारे कार्यक्रमों पर फिर कभी आगे जब बैठक होगी तब उसमें हम लोग विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। आज सरकार डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। देश अगर आप ठीक से देखिए तो देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। देश का जनतांत्रिक पद्धति समाप्त हो रहा है। इसलिए फिर कभी हम लोग मिलेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन। अब पूरे देश में जा चुका है। आज आप देख रहे हैं जननायक और पूरी ठाकुर का ये धरती है, समस्तीपुर का ये धरती है। यहाँ भिन्न भिन्न जगहों पे इसी प्रकार से रोड जाम है, सब जगह पे जाम किया गया है साथियों। इसीलिए आपसे भी हम आग्रह करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और किसान के हक और अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद कीजिए। किसान के समर्थन में आइए। आज किसान अन्न उपजाता है, इसीलिए आप लोग चैन से रह के घर में बैठ के एसी का हवा के खा के और भोजन करते हैं। जब खून पसीना 3 बजे भोर में उठ के किसान मेहनत करते हैं खेत में, तब जाके अन्न उपजता है साथियों। इसीलिए आप लोग से आग्रह करते हैं